नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच इगोर स्टिमेच साहब के बारे में, क्योंकि फैंस में पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा एक सीरियस क्वेश्चन था कि भाई क्यों यहाँ पे इगोर स्टिमेच आईएसएल के मैचेस अटेंड नहीं कर रहे, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो स्क्वाड चूज करना है वो है यहाँ पे अफगानिस्तान के सामने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस के लिए। तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आ रहा है कि वो यहाँ पे 6 मार्च को इंडिया आने वाला है और यहाँ पे उसके बाद जो डर्बी एंड बाकी एक आध दो मैचेस है उसको अटेंड करेंगे। बट यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो यहाँ पे सिर्फ आईएसएल के मैचेस अटेंड करने नहीं आ रहे, उनका जो मेन प्रायोरिटी है वो है यहाँ पे 7 to 8 मार्च के बीच में कोलकाता में एक स्पोर्ट कॉन्क्लेव होने वाला है किसी एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजर्स का। तो उनको अटेंड करने वो आ रहे हैं और इसी के चलते आईएसएल के मैचेस अटेंड करेंगे। तो उनकी प्रायोरिटी स्पोर्ट कॉन्क्लेव है। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर आपके नेशनल टीम के कोच की प्रायोरिटी कुछ दूसरी है तो फिर तो टीम सिलेक्शन या फिर बाकी परफॉर्मेंस आप आपने देख ही ली एशियन कप में, तो वो ऐसी ही होगी। और दूसरा एक चीज यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो एआईएफएफ है और उसके और इगोर स्टिमेच के बीच में अभी जो रिलेशन है और भी ज्यादा यहाँ पे खराब होते हुए दिख रहे हैं। ऑलरेडी हमारे जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, उन्होंने तो साफ चैंपियनशिप के साथ बाद उसके साथ बात ही नहीं की है। तो अगर आपका एक प्रेसिडेंट और आपके नेशनल टीम के कोच के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है तो फिर तो क्या ही एक्सपेक्ट करे। और दूसरा चीज ये भी है कि जो अफगानिस्तान के मैचेस है वो काफी ज्यादा क्रूशियल हो गए इगोर स्टिमेच को आगे कंटिन्यू करने के लिए। अगर वहां पे इंडिया की एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं आती देन मे बी उनके साथ डिसकंटिन्यू किया जाए। और वैसे ये जो कल्याण चौबे एंड इगोर स्टिमेच है, ये दोनों यहाँ पे जो ये स्पोर्ट कॉन्क्लेव होने वाला है उसमें साथ में मे भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों अटेंड करने वाले हैं तो वहां पे ही बात कर ले। लेट होप सो, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। वैसे तो इनको टाइम नहीं मिलता क्योंकि फरवरी में यहाँ पे आफ्टर दी एफसी एशियन कप परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड इगोर स्टिमेच की एक मीटिंग सेटअप की गई थी कि जहाँ पे 1-to-1 बात होने वाली थी सारी इस परफॉर्मेंस के बारे में और आगे के बारे में, बट वो भी कभी नहीं हो पाई। तो दोनों यहाँ पे आप देखें कि मिल ही नहीं पा रहे और एक ऐसे स्पोर्ट कॉन्क्लेव में मिल रहे हैं। सो दिस इज हाउ द सीरियसनेस ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे कोच आपको समझ में आ सकती है। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो एएफएफ के ऑफिशियल का एक ग्रुप होता है उसमें किसी इगोर स्टिमेच के पैरोडी अकाउंट ने ये बोला था, पैरोडी अकाउंट होता है जो फेक अकाउंट, उन्होंने ऐसा कमेंट किया था कि मैं संतोष ट्रॉफी से कभी प्लेयर सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो उससे यहाँ पे एएफएफ ऑफिशियल एंड प्रेसिडेंट पहले काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और बाद में उनको पता चला कि ये तो पैरोडी अकाउंट है। So this is how the you can say knowledge or of this AFF officials and everyone is working. So I think that's the Indian football for you guys. Let me know guys what do you think about this, comment section में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं guys यहाँ पे एएफएफ ने एक एज फ्रॉड के ऊपर एक बड़ा कदम उठाया है। और अंडर 17 में हम सबको पता है कि जो ईस्ट बंगाल की साइड थी उनमें एक प्लेयर को यहाँ पे एज फ्रॉड पाया गया था आफ्टर मोहन बगान कंप्लेंट। तो अब यहाँ पे ईस्ट बंगाल को जो फाइनल राउंड से अंडर 17 के उससे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और उसकी जगह पे यूनाइटेड स्पोर्ट्स को यहाँ पे जगह दे दी गई है। और दूसरा एक केरला का क्लब है मुथुट एकेडमी, उसको भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया है और उसकी जगह पे केरला ब्लास्टर की जो अंडर 17 साइड है उसको फाइनल राउंड में अंडर 17 एएफएफ यूथ लीग के यहाँ पे क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन दे दिया है। सो दिस इज अ गुड स्टेप। यहाँ पे यू नीड टू सेट अ एग्जांपल बिकॉज एज फ्रॉड इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडियन फुटबॉल एंड उससे हमारा जो यहाँ पे ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा हेम्पर होता है। क्योंकि अगर अंडर 17 की लीग में अगर आपके 20-21 ईयर के प्लेयर खेलेंगे तो फिर आप आगे उनका कोई यहाँ पे डेवलपमेंट होने का स्कोप ही नहीं है। एंड यहाँ पे इसके बारे में और भी ज्यादा एएफएफ को पर्टिकुलरली क्लब्स को और भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और जब भी वो किसी प्लेयर को रिक्रूट करे आई थिंक थरो चेकिंग अगर वो करते हैं देन डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सकता है। बट दिस इज अ गुड एग्जांपल सेट इट अप बाय दी यहाँ पे क्या बोलते हैं एएफएफ। और ऐसा नहीं है कि ये 2 क्लब में ही हो रहा है, मोस्ट ऑफ द क्लब में यहाँ पे आपको काफी सारे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ओवर एज प्लेयर मिल जाएंगे। तो लेट होप सो कि जितना जल्दी यहाँ पे इसको हम नलिफाई कर पाए या फिर जितना कम हो कर पाए उतना ही ज्यादा हमारा जो डेवलपमेंट है वो आगे यहाँ पे बेटर हो पाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईएसएल के बारे में। और आईएसएल में भाई मोहन बगान फिर से एक स्ट्रॉन्ग साइड और एक जो क्या बोलते हैं कि सील्ड की कंटेंडर है वो बन के आ गई है आफ्टर यस्टरडेज परफॉर्मेंस अगेंस्ट जमशेदपुर एफसी 3-0 की कन्विंसिंग परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ यू कैन से कि कंप्लीटली डोमिनेशन बाय दी मोहन बगान सुपर जायंट। एंड तीनों जो उनके स्टार स्ट्राइकर है पेत्रातोस, जेसन क्यूमिंग्स एंड अरमांदो सादिकू, तीनों ने यहाँ पे गोल मारे। एंड काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि जेसन क्यूमिंग्स का उतना अच्छा सीजन नहीं जा रहा, बट देखिए गाइस उन्होंने आईएसएल में 7 गोल एंड 2 असिस्ट, पेत्रातोस के 7 गोल 1 असिस्ट और आपके अरमांदो सादिकू के 5 गोल 2 असिस्ट। तो तीनों अगर आपके पास ऐसे प्लेयर है, अगर आप बाकी टीमों में देखेंगे तो सिंगल स्ट्राइकर ने यहाँ पे ज्यादा गोल मारे हैं, बट यहाँ पे तीनों ही स्ट्राइकर ने यहाँ पे मोर देन जो आईएसएल में जितने गोल स्कोर किए हैं यहाँ पे मोहन बगान ने आई थिंक 31 गोल स्कोर किए हैं। तो उसमें से 18-19 गोल यानी कि मोर देन 60% गोल आपके ये तीनों स्ट्राइकर ने यहाँ पे स्कोर किए। तो सारे गोल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इसलिए आपको मे बी जेसन क्यूमिंग्स का, अरमांदो सादिकू का ऐसा परफॉर्मेंस नहीं लगेगा जैसे कोई बाकी क्लब्स के जो क्या बोलते हैं कि स्टार स्ट्राइकर होगा कि इन्होंने तो सिंगल हैंडेडली वो कर दिया। जैसे रोहित कृष्णा अगर आप लेके ओडिशा एफसी के लिए 11 गोल मारे हैं, दिमान तकोस ने जितने गोल मारे, बट यहाँ पे गोल डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। सो यहाँ पे जेसन क्यूमिंग्स का भले थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि उतना अच्छा वो सीजन नहीं है, बट आई थिंक स्टिल ही इज डूइंग गुड मेरे हिसाब से। अरमांदो सादिकू इज आल्सो गुड एंड
उसके बाद यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि मनवीर सिंह की परफॉर्मेंस थी कल, आई थिंक 2 असिस्ट उन्होंने दिए हैं, ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड तीसरे गोल में भी उनका ही रोल था, तो आई थिंक आप बोल सकते हैं कि ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड दैट्स अ गुड साइन फॉर इंडियन टीम आल्सो एंड फॉर बट जमशेदपुर के लिए अगर हम बात करें तो डिसअपॉइंटिंग टू लूज लाइक दैट एंड कुछ मोमेंट्स उन्होंने जरूर प्रोड्यूस किया, बट आई थिंक आपके सामने जब इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले ऐसे प्लेयर होते हैं देन यू कांट डू टू मच, तो उनके लिए भी जो 6 पोजीशन की रेस है अब ज़्यादा टफ बन चुकी है क्योंकि नेक्स्ट जो उनके बाकी रिमेनिंग मैचेस है वो सारे टफ मैचेस है एंड मोहन बगान आई थिंक ट्रूली बैक इनटू द सील्ड रेस एंड दे कैन इफ दे विन ऑल ऑफ देयर रिमेनिंग मैच दे आर द चैंपियन ऑफ ISL, बट it will be difficult when next match is derby, so let's see how they are going to perform, but I think they are in a great touch and I think completely second half में after Antonio Habas take over I think साइड कंप्लीटली क्या बोलते कि चेंज दिख रही है, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। उसके बाद आज के मैचेस की बात करते हैं। आज भी भाई यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग मुकाबले हैं। पहला है यहाँ पे पंजाब FC वर्सेस मुंबई सिटी FC। दोनों ही अटैकिंग फुटबॉल साइड है, तो उस सेंस में आई थिंक एक हमें बेहतरीन अटैकिंग फुटबॉल मैच देखने को मिल सकता है। पंजाब FC की बात करें तो उनका जो फ्रंट ट्रायो है आई थिंक उसके ऊपर ही सारी उनका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दारोमदार है। यहाँ पे मेहदी तला, विल्मार जॉर्डन, लुका मैचन, आई थिंक वही उनके लिए स्टार प्लेयर्स जो भी है। आई थिंक अगर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे तो इनका ही यहाँ पे मेन रोल रहने वाला है। दूसरी साइड अगर मुंबई सिटी की बात करें तो कपल ऑफ प्लेयर्स कमिंग अप विद यू कैन से गुड फॉर्म। बैकलाइन में आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा कि मेहताब सिंह के साथ वो कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आ रहा है। सो बैकलाइन में अगर कोरोमा एंड तिरी स्टार्ट करते हैं देन आपको मिडफील्ड में एक फॉरेनर कम करना पड़ेगा। अपुया को एंड होरे परेरा डियास को लास्ट मैच में फ्लू था तो इसके चलते उनको मिस किया गया था, क्या वो इस मैच में अवेलेबल होंगे वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। फ्रंट लाइन में बिपिन या चांगते में से किसको चूज करेंगे, पीटर क्रेटकी, तो ये सारे ऐसे डिसीजन है कि जो यहाँ पे पीटर क्रेटकी को बनाने पड़ेंगे, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग मैच टू बी ऑनेस्ट गाइस एंड आई एम सीइंग अ लिटिल बिट यू कैन से कि 60-40 in favor of Mumbai City. Let me know guys what's your prediction for this match, but it will be an interesting match. अब बात करते हैं भाई जो मेन मैच है उसके बारे में, बेंगलुरु FC वर्सेस केरला ब्लास्टर, सॉरी वॉकआउट मैच एंड ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है एंड इवान वुकोनोविच भी यहाँ पे फिर से वापस आ चुके हैं आफ्टर दैट ऑल लॉन्ग सस्पेंशन एंड एवरीथिंग एंड अब यहाँ पे भाई फिर से बेंगलुरु में मैच होने जाने वाला है एंड काफ़ी ज़्यादा हाइप भी बन चुका है इस मैच का। यहाँ पे जिस तरह से माहौल बना है ऑलरेडी यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुका है जो होम स्टैंड है यहाँ पे बेंगलुरु FC के लिए, वीकेंड है, सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्टली सेटेड अप है फॉर दी फैंस एंड आई थिंक इनक्रेडिबल मैच होने वाला है, मज़ा आने वाला है। लेट होप सो एंटरटेनमेंट का भरपूर हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मज़ा देखने को मिले एंड टीम की बात करें तो आई थिंक बेंगलुरु FC के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट मैच जीतना है क्योंकि उनको भी 6 पोजीशन की रेस में बने रहने के लिए, और केरला ब्लास्टर के लिए भी अब सील्ड रेस अगर यहाँ पे एक आदमी मैच आपने ड्रॉप किया एंड यू आर आउट ऑफ द रेस ऑलमोस्ट, सो आई थिंक इन दैट सेंस उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों टीमें थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे बोल सकते हैं कि उनके कुछ एरिया है, सो आई थिंक इट विल बी इनक्रेडिबल मैच विदाउट ए डाउट एंड लेट होप सो कि यहाँ पे हमें एक धमाकेदार मुकाबला देखने को मिले। इस तरह के मैचेस से वही एक्सपेक्टेशन होती है, इस तरह के मैचेस में अगर आप देखिए तो प्लेयर्स भी पम्प्ड अप होते हैं। आई थिंक एटमॉस्फेयर जिस तरह से होता है, और अगर कोई भी टीम थोड़ी सी डाउन भी चल रही है तो फिर भी वो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस मैच में मतलब डर्बीज और इस तरह के मैचेस में हमने देखा है कि ऑलवेज दे टर्न अप, सो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट मैच। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे कोलकाता डर्बी के बारे में जो 10th ऑफ मार्च को होने वाला है, उसके रिगार्डिंग न्यूज आ रहा है कि मे बी एक दिन यहाँ पे अर्ली हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यू चल रहे हैं वहाँ पे एंड 9th ऑफ क्या बोलते हैं मार्च को यहाँ पे कोलकाता डर्बी के लिए यहाँ पे मोहन बगान रेडी है, बट ईस्ट बंगाल चाहते हैं कि वो यहाँ पे 11th मार्च को हो एंड क्या बोलते हैं कि मोहन बगान का ऐसा कहना है कि हमारा फिर 13th या फिर 13th को यहाँ पे उनका फिर केरला ब्लास्टर के साथ भी मैच है, तो 2-3 दिन में 2 मैचेस वो नहीं खेलना चाहते, तो डेफिनेटली यहाँ पे 10th ऑफ मार्च को शायद ना हो डर्बी, डेट चेंज की न्यूज़ निकल के आ रही है, तो लेट्स सी कब तक होती है, बट उसी के एक 2 दिन के अराउंड ही होगा, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। उसके बाद यहाँ पे भी मणिपुर के जो फैंस है उन्होंने एक परफेक्ट एग्जांपल सेट किया है रिसेंटली यहाँ पे संतोष ट्रॉफी में जो उनका मैच था मिजोरम के अगेंस्ट, उन्होंने भी आफ्टर दी मैच हमने देखा होगा जापान के जैसे फैंस होते हैं वो स्टैंड क्लियर करते हैं, साफ कर देते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी भाई यहाँ पे स्टैंड को साफ किया, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दी फैन बेस, ना कि यहाँ पे जो रिसेंटली ईस्ट बंगाल एंड ओडिशा फैन बेस के बीच में जो एक रेसिज्म कॉमेंट और सारी चीजें हुई। देखिए बेंटर सारी चीजें होनी चाहिए, बट यू नीड टू यू डोंट नीड टू यू कैन से क्रॉस दैट लाइन विद दैट थिंग। आई थिंक फुटबॉल इज अ इंक्लूसिव गेम, तो उसको एंजॉय कीजिए, बेंटर कीजिए, सारी चीजें कीजिए, बट एक लाइन या फिर एक आपको समझ होनी चाहिए और एक मेच्योर फैन बेस की जरूरत है, जो सारी चीजें अच्छी चीजें हैं वो यहाँ पे बाकी फैन बेस से सीखनी चाहिए। मणिपुर ने आई थिंक अच्छा एक एग्जांपल सेट किया है कि व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू लर्न एंड आई थिंक दैट विल बी द एंड ऐसा नहीं है कि दो ईस्ट बंगाल और ओडिशा फैन बेस का इशू है, केरला ब्लास्टर, बेंगलुरु, मोहन बगान, हर किसी फैन बेस में ऐसा भी नहीं है कि सारे फैन बेस ऐसे, बट उसमें भी 10-15% ऐसा फैन बेस होता है कि जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो दे नीड टू इम्प्रूव एज ए कल्चरली एज अ फैन बेस वाइज एंड वही यहाँ पे ट्रूली सेंस में यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के लिए बेटर होगा।
उसके बाद लास्ट में बात करते गाइस हमारी जो साफ अंडर 16 चैंपियनशिप में खेल रही इंडिया की टीम है, उन्होंने भाई यहाँ पे धमाकेदार शुरुआत की है और भूटान की टीम को भाई 7-0 से यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेट के साथ यहाँ पे क्या बोलते कि हरा दिया है। सो दैट्स अ गुड स्टार्ट इन दी साफ अंडर 16 वुमेन चैंपियनशिप। लेट होप सो आगे के मैचेस भी वो उसी तरह से खेले और इसी तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस दे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।